एक समय की बात है, रायगढ़ में सोमू अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। सोमू और मालती दोनों खेत में काम करते थे, लेकिन धनीराम ध्यानचंद के साथ सभी का शोषण करता था। दोपहर के वक्त सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी अपने नौकर ध्यानचंद के साथ जमींदार धनीराम आया। धनीराम बोला, अरे वाह, सभी लोग अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अरे ओ सोमू, इस बार मेरा कर्ज देना मत भूलना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पिछली बार की तरह माफ़ नहीं करूँगा। फिर सोमू बोला, मालिक साहब, मैं समय से पहले ही आपके पैसे पहुँचा दूँगा। फिर धनीराम बोला, बाकी लोग भी ध्यान से सुनो, मेरे पैसे समय से पहले पहुँच जाने चाहिए, समझे। फिर धनीराम ध्यानचंद से बोला, ध्यानचंद चलो। फिर ध्यानचंद बोला, मालिक साहब, सभी को ये बता दीजिएगा आप कौन हैं। धनीराम बोला, तुम पागल हो क्या? सब लोग धनीराम को भली भांति जानते हैं। फिर ध्यानचंद बोला, नहीं मालिक, मैं पागल कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं पागल हूँ तो आपके साथ कैसे रह सकता हूँ? मालिक, आप किसी पागल को अपने साथ थोड़ी ना रखोगे। धनीराम ध्यानचंद से बोला, ध्यानचंद अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चुपचाप चलो। फिर ध्यानचंद बोला, ठीक है मालिक। मालिक, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर धनीराम बोला, बोलो कम अक्ल इंसान, क्या समझ नहीं आया? फिर ध्यानचंद बोला, मालिक, ये लोग आपसे पैसे लिए भी नहीं हैं, फिर भी आपका कर्ज इनके ऊपर कैसे हो गया? फिर धनीराम बोला, अक्ल के दुश्मन, इन सभी को कभी ना कभी उधार की जरूरत तो पड़ी होगी, तब मैंने उधार दिया था, पर तब से लेकर अब तक ब्याज चल रहा है और साथ में मेरा हुक्म भी। यह नगर हमारा है, मैं यहाँ का जमींदार हूँ। अगर ये यहाँ रहेंगे तो यह मुझे ब्याज के पैसे देंगे, वरना इनको सब कुछ छोड़कर जाना होगा। सभी पर राज करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, दिमाग की। फिर ध्यानचंद बोला, मान गए मालिक आपको, गरीबों का खून चूसना तो कोई आपसे सीखे। फिर धनीराम बोला, क्या कहा तुमने? फिर ध्यानचंद बोला, कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। फिर धनीराम बोला, अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर आज मैं मालिक बना हूँ, समझे कम अक्ल इंसान। ध्यानचंद बोला, समझ गया मालिक, बिल्कुल समझ गया। तभी धनीराम और ध्यानचंद ने खेत में काम कर रहे नीलू को देखा। नीलू अकेले काम कर रहा था। फिर धनीराम नीलू से बोला, नीलू लाओ भाई, अब मुझे इस बार के ब्याज के पैसे दे दो। नीलू बोला, मालिक, अभी मेरे पास नहीं है। फिर धनीराम बोला, मुझे अभी पैसे चाहिए। फिर नीलू बोला, मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं है मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, थोड़ा और वक्त दे दीजिए ना मालिक। फिर धनीराम बोला, ठीक है, पैसे ना सही तो अपने दोनों बैल मुझे दे दो। नीलू बोला, मेरे बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं मालिक, अगर मेरे बैल भी आप ले गए तो मुझे और मेरे बीवी बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं होगा। रहम करो मालिक, मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूँगा। ध्यानचंद, इसके दोनों बैल घर ले चलो, जो भी ब्याज के पैसे नहीं देगा हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। गरीब आदमी नीलू के दोनों बैल लेकर धनीराम और ध्यानचंद दोनों घर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि मंत्री उनके घर पर बैठा था। फिर धनीराम बोला, आइए मंत्री जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हम गरीबों की झोपड़ी में पधारे। फिर मंत्री जी बोले, धनीराम जी, आप तो भोले भाले गांव वालों को खूब लूट रहे हो, इतने के बाद भी आप गरीब कैसे हो सकते हो? फिर धनीराम बोला, आप भी कुछ कम नहीं हो मंत्री जी। फिर मंत्री बोले, हाँ हाँ, तभी तो हमारी यह दोस्ती है। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। अगले दिन शाम के वक्त सोनू और मालती दोनों खेतों में काम कर रहे थे। मालती बोली, कुछ देर में दिन छिप जाएगा, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। सोनू बोला, अभी हम खेत का सारा काम भी नहीं कर पाए हैं मालती, हाँ सुबह आकर कर लेंगे। फिर मालती बोली, हाँ सुबह आकर कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो जाएगी। फिर सोमू बोला, खेत में पानी की बहुत ज़रूरत है, तुम घर चलो, मैं आता हूँ। तभी वहाँ धनीराम ध्यानचंद के साथ फिर से आ जाता है। धनीराम बोला, सोमू। सोमू बोला, जी मालिक। धनीराम बोला, घर जा रहे हो? अभी यहाँ रहकर काम शुरू करो। सोमू बोला, नहीं नहीं मालिक, मैं काम ही कर रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा अभी। फिर ध्यानचंद हाथ में फावड़ा उठाकर खेत में से मिट्टी हटाने लगा। धनीराम भी खेत में घूम रहा था, लेकिन तभी खेत में फावड़े से कुछ टकराने की आवाज़ आने लगी। धनीराम, यह आवाज़ कैसी है? जरूर यहाँ कुछ ना कुछ है। सोमू बोला, मालिक, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ हो सकता है पत्थर हो। फिर सोमू ने कहा, मालिक, यहाँ एक मटकी है। फिर धनीराम बोला, क्या सच में यहाँ एक मटका है?
सोमू बोला, जी मालिक, मैं अभी निकालता हूँ। सोमू ने मटका बाहर निकाला। धनीराम ने मटका लिया और खुशी से नाचने लगा। धनीराम बोला, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक और मटका होना चाहिए। अब मैं अमीर हो गया, मेरे पास बहुत सारा धन दौलत हो गया। सोमू बोला, यह मटका मुझे मिला है मालिक, यह तो मेरा हुआ ना, यह खेत भी मेरा ही है। धनीराम बोला, इस नगर में हर एक किसान के खेत पर धनीराम का हक है, समझे, यह मटका भी मेरा है। फिर सोमू दुखी होकर बोला, मालिक, यह मेरे खेत में मिला है तो आप इसे ऐसे नहीं ले सकते। धनीराम बोला, यह नगर मेरा है और यहाँ के मंत्री जी मेरे मित्र हैं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं मंत्री जी को यह मटका दे दूंगा और तुम्हें कारागार में बंद करवा दूंगा। फिर सोमू बोला, मालिक, यह मटका मुझे दे दो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे परिवार का भला हो जाएगा। धनीराम बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये मटका कभी भी नहीं दूंगा। यह सुनकर सोमू और मालती दोनों उदास होकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। रात के वक्त अपनी झोंपड़ी में मालती उदास बैठी थी। फिर सोमू बोला, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मालती बोली, हमें किस्मत से धन मिला था और वह भी हाथ से जाने दिया। फिर सोमू बोला, मैं कर भी क्या सकता था, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, राजा साहब से हमें झूठा फंसवा देते। फिर मालती कहती है, हाँ, लेकिन उस बुरे इंसान के पास धन क्यों रहे? मुझे लगता है कि हमें राजा साहब की मदद लेनी चाहिए, उन्हें सब सच सच बताने की हिम्मत करनी होगी। फिर सोमू बोला, मैं भी यही चाहता हूँ, पर हम यह सब कैसे कर सकते हैं? फिर मालती बोली, हम कल राज दरबार में चलेंगे, हमारे राजा बहुत दयालु और ईमानदार हैं, मुझे राजा साहब पर पूरा विश्वास भी है कि वह इस पापी से हमको बचा लेंगे। फिर सोमू बोला, तुम कहती तो ठीक हो, वरना जमींदार के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। फिर मालती बोली, अब तुम सो जाओ और सुबह राजा साहब के पास चलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजा का दरबार लगा हुआ था, वहाँ सभी उपस्थित हुए। राजा ने सभी से कहा, मंत्री जी, कहिए कौन कौन क्या क्या समस्या लेकर आया है? मालती बोली, हम भी एक समस्या लेकर आए हैं राजा साहब, गांव का एक जमींदार धनीराम ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। फिर मंत्री बोला, अच्छा, वो धनीराम? अरे तुम पागल तो नहीं हो, धनीराम जैसे सज्जन व्यक्ति पर तुम आरोप लगा रही हो। फिर राजा बोले, मंत्री, क्या तुम धनीराम को जानते हो? मंत्री बोला, हाँ राजा साहब, वह बहुत ही भले इंसान हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन न जाने ये लोग धनीराम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। राजा बोले, मंत्री, तुमने अभी आरोप सुना भी नहीं है और तुम पीड़ित को पहले ही चुप करा रहे हो। राजा के दरबार में सबको न्याय का अधिकार है। फिर मंत्री बोला, माफी चाहता हूँ महाराज, लेकिन। फिर राजा बोले, लेकिन क्या? फिर राजा बोले, क्या कहना है तुम्हें? फिर सोमू बोला, राजा साहब, मैं और मेरी पत्नी खेत में काम करते हैं, लेकिन धनीराम आकर आधी फसल भी ले जाता है। हद तो तब हो गई जब मुझे सोने से भरा मटका मेरे खेत में मिला और उसे भी धनीराम ले गया। इतना सुनकर मंत्री के होश उड़ गए। राजा ने मंत्री की तरफ देखा। फिर राजा बोले, मंत्री जी, शायद चोर मिल गया है, धनीराम को तुरंत पेश करवाओ। मंत्री बोला, राजा साहब, यह गरीब लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं, आप इनकी बातों में मत आइए, ये झूठ भी बोल सकते हैं और अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। फिर राजा ने कहा, मंत्री जी, हमने जितना कहा है उतना करो, धनीराम को मेरे सामने पेश करो। फिर मंत्री ने 2 सिपाहियों को भेजकर धनीराम को राज दरबार में बुला लिया। फिर धनीराम बोला, राजा साहब की सदा ही जय हो, आपने मुझ गरीब को कैसे याद किया, हुक्म करें महाराज। राजा बोले, सोमू और मालती ये जो भी कह रहे हैं, क्या वह सच है? तुम्हें कोई मटका मिला था? फिर धनीराम बोला, नहीं नहीं महाराज, आप और सोमू किस मटके की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऐसा कोई मटका नहीं देखा। फिर सोमू बोला, जमींदार साहब, सच बोलिए ना कि आपने मटका देखा नहीं बल्कि छीना है। धनीराम बोला, नहीं नहीं राजा साहब, सब झूठ बोल रहे हैं। तभी पीछे से ध्यानचंद आया, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बोरा था। धनीराम बोला, तुम यहाँ और इस बोरे को लेकर क्यों घूम रहे हो? तब ध्यानचंद बोला, राजा साहब, मैं ध्यानचंद हूँ, हमेशा जमींदार के साथ रहता हूँ, मैं कुछ सच आपको बताना चाहता हूँ। राजा बोले, हाँ बोलो। ध्यानचंद बोला, महाराज, इस बोरे में धन से भरे मटके हैं जो इस राजमहल से चोरी किए गए हैं।
सोमू के खेत से जो मटका मिला वह भी इसी में है। धनीराम बोला, देखा राजा साहब, मैं कहता था ना, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा नौकर चोरी कर रहा था, इसका मुझे दुख है, आप इस चोर को फांसी पर चढ़ा दीजिए। ध्यानचंद बोला, रुकिए, ज्यादा सब्र कीजिए धनीराम जी। फिर राजा बोले, ध्यानचंद तुम अपनी पूरी बात रखो पहले। फिर ध्यानचंद बोला, महाराज, धनीराम आपका बहुत दिनों से धन चुरा रहा था, इसलिए मैंने ये मटका सोमू के खेत में छुपा दिया था, जिसको धनीराम ने वापस छीन लिया। मालती को भी मैंने पहले ही बता दिया था। फिर राजा बोले, लेकिन तुम तो धनीराम के साथ वर्षों से काम कर रहे हो, अचानक उसके खिलाफ कैसे हो गए? फिर ध्यानचंद बोला, महाराज, यह बहुत लंबी कहानी है। इस कपटी धनीराम से मैंने कुछ रुपए उधार मांगे थे। आज से 15 साल पहले जब मेरी बीबी रज्जो पेट से थी, उससे पेट दर्द सहन नहीं हो रहा था। मैंने धनीराम से बहुत मिन्नतें की, मालिक मेरी बीवी और बच्चे को बचा लीजिए, अगर मैं अभी उसे नगर की आया के पास नहीं ले गया तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर धनीराम जी ने कहा कि उससे मुझे क्या फायदा होगा, कल मरे सो आज मर जाए, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। फिर ध्यानचंद बोला, मालिक, मैंने बोला रहम करिए मालिक, रहम करिए। फिर धनीराम बोला, हट पिल्ले। फिर ध्यानचंद बोला, महाराज, तब मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार उजड़ गया था, मैंने उस दिन से इंतजार किया आज का, और आज सबके सामने है महाराज, इस कपटी को इसके लिए ही सजा मिलनी चाहिए। फिर राजा बोले, पिछले कुछ महीनों से राजमहल का खजाना लुटता रहा, हमें उस चोर की तलाश थी। आप तीनों का धन्यवाद हो जो आपने इस दुष्ट चोर को पकड़वाने में हमारी मदद की। फिर धनीराम बोला, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। फिर राजा सिपाही से बोले, सिपाहियों, धनीराम से सारा धन वापस लेकर इसे उम्र भर के लिए कारावास में डाल दो। सिपाही धनीराम को लेकर जाने लगे, लेकिन तभी धनीराम ने रोककर कहा। धनीराम बोला, महाराज, मैंने गलती की है और मुझे सदा स्वीकार है, लेकिन मैंने यह अपराध अकेले नहीं किया, इसलिए मेरे साथी को भी साथ में भेजिए। फिर राजा बोले, कौन है तुम्हारा साथी? फिर धनीराम बोला, आपका कपटी मंत्री, जो चोरी करके राजमहल का धन मुझे देता था और इसमें से हिस्सा भी लेता था। फिर राजा बोले, क्या मंत्री जी, आप भी? आप पर तो मैंने समस्त राज्य का कार्यभार सौंप रखा था और आप भी इस कृत्य में शामिल हैं। फिर राजा सिपाहियों से बोले, इस राज्य को ऐसे कपटी मंत्री की कोई जरूरत नहीं है, जिसने न सिर्फ धन लूटा बल्कि गरीब किसानों को भी दुखी किया। कपटी मंत्री को अभी फांसी की सजा दी जाए। मंत्री बोला, नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, महाराज माफ कर दीजिए। फिर सिपाही मंत्री और धनीराम को ले गए। राजा ने सोमू और मालती और ध्यानचंद को इनाम दिया और राज दरबार में नौकरी भी दे दी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।